गलत माहौल में लंबे समय तक रहना आपके लिए खतरनाक होता है। आपकी आज़ादी की उत्कंठा ही मर जाती है। जैसे आप सोचिए कि किसी को पिंजड़े में रख दो तो उसको आज़ादी से नफ़रत हो जाती है। उसको जब बाहर निकालोगे तो उसके लिए पिंजरा ही आज़ादी था। इसी तरह जब हम किसी गाय, भैंस या किसी जानवर को पालते हैं तो उस पे रस्सी डालते हैं। रस्सी डालते हैं तो लंबे समय तक रस्सी में रहने के बाद अगर हम उससे रस्सी हटा भी दें तो थोड़ी देर घूम के फिर वहीं पे आ जाएगी और हमको ऐसा महसूस होता है कि वो जानवर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो आ गया। ऐसा नहीं है। वो प्रेम नहीं करता, उसको अब आज़ादी पसंद नहीं है क्योंकि उसको वहाँ रहना ही स्वर्ग लगने लगा है। इसलिए गलत संगति, गलत एनवायरनमेंट, वातावरण आपके जीवन को जितना प्रभावित बनाता है, उतना ज़्यादा इस दुनिया में कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती है। इस वजह से एनवायरनमेंट बेहतर रखिए, यानी वातावरण बेहतर रखिए। नहीं होता है तो कम से कम किताबों के साथ रहना पसंद करें, क्योंकि किताबें जो होती हैं, वो किसी ने अगर मान लीजिए एक किताब है, उसको 30 साल में किसी ने लिखा है, तो उसके 30 साल का एक्सपीरियंस तुम एक दिन में पा सकते हो। इस तरह की बहुत सारी किताबें, तो कई वर्षों का अगर अनुभव प्राप्त करना है तो आप किताबों से प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा ही सरल साधन है जीवन को परिपक्व बनाने के लिए, मैच्योरिटी लेवल अच्छी करने के लिए और अपनी मानसिकता को विकसित करने के लिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म हुआ है केवल और केवल अंतिम समय तक बुद्धि का विकास करना, और कोई कारण नहीं। अगर आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ भी पढ़ते रहेंगे, तो आपका दिमाग जिंदा रहता है, सोचने में मजबूर रहता है, और जिंदा दिमाग के साथ बात करना, समझना, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, और जिंदा दिमाग के साथ जीना और भी अच्छा होता है। जो लोग पढ़ना छोड़ देते हैं वो अखबार ही पढ़िए। आप अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो अखबार ही पढ़िए, आपका दिमाग तर्कशील रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो शून्य हो जाएगी और आप एक मरे हुए शरीर के समान रहेंगे, और कोई इसका मतलब नहीं। दिमाग का मतलब है कि वो तार्किक होना चाहिए। अगर दिमाग आपका मरा हुआ है या दिमाग में किसी भी प्रकार की तर्क नहीं आता, विचार नहीं आता, तो आपने जीवन को बड़े ही अज्ञानता में बिता दिया है। कुछ नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक।